हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण, मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग। आज दोस्तों कथन एवं तर्क है और ये पहला पार्ट है। दोस्तों पहला पार्ट है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट का। इसको दर्शाया गया है बोर्ड पर, देखेंगे आपको समझाने के लिए हम इसको दर्शा दिए हैं कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। और कहने का मतलब है आप इसका प्रश्न रहेगा कथन और तर्क में दिया रहेगा। दोस्तों तो कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा तर्क बहुत मजबूत है और कौन सा तर्क बहुत कमजोर है। आपको इसमें पहचानना रहेगा। कथन जो दिया रहेगा उसी के अनुसार तर्क भी दिया, तर्क दो रहेंगे। उस तर्क में आपको देखना है कि क्या ठोस है क्या कमजोर है। कहने का मतलब कौन सा तर्क बहुत प्रबल या ठोस है और कौन सा तर्क जो है निर्बल या कमजोर है। कहे तो आप जब भी देखेंगे कहीं कोई भी आप ही हैं, अगर कोई बड़ा व्यक्ति है यानी वो बहुत ठोस यानी बहुत स्ट्रांग है, बहुत तगड़ा है, तो हर कोई व्यक्ति, आप ही की बात नहीं करेंगे, हर कोई व्यक्ति बड़े ही के साथ जाना चाहता है, इस कमजोर व्यक्ति के साथ नहीं जाना चाहता। क्योंकि निर्बल आदमी किसी की मदद नहीं कर सकता है, सबके दिमाग में यही होता है। और ठोस आदमी यानी बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए हम जब भी होता है तो अक्सर हम अपने आप को बड़े के ही साथ जोड़ते हैं। तो इसीलिए हम जब भी बात करेंगे तो इस कथन एवं तर्क में ठोस की बात करेंगे, प्रबल की बात करेंगे। जो तर्क हमारा बहुत तगड़ा रहेगा यानी बहुत ठोस रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा, हम उसी की बात करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा, देखिए क्या कह रहा, कथन, क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगाना चाहिए। मान लीजिए हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। लमसम 80% जनता इस पे क्या करती है, इस कृषि प्रधान देश पे यानी कृषि पर निर्भर करती है। और आइए देखते हैं तर्क क्या कह रहा है। तर्क पहला और तर्क दूसरा। हाँ, सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यह एक तरीका है। कहने का मतलब है कि सरकारी खजाना, क्या इसी पर हम बड़ा टैक्स ले लेंगे और सरकार की भरपाई हो जाएगी? नहीं दोस्तों, क्योंकि और भी तरीके हैं सरकार को टैक्स लेने का, जिससे रोड हो गया और टैक्स हो गया, कई तरह के टैक्स हैं। बैंक से जो आप लोन लेते हैं उसका टैक्स हो गया, कई तरह से टैक्स हो गया जो सरकार लेती है। तो ये तो एकदम गलत तरीका है, क्योंकि यह बहुत गलत तरीका है दोस्तों। इससे बढ़ोतरी का भरपाई नहीं हो जाए, खजाने का बढ़ोतरी का भरपाई नहीं हो पाएगा। नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। दोस्तों यह 80% जनता हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। भारत का कहने का मतलब है भारत का 80% जनता हमारी गांव में रहती है। क्योंकि यह अगर टैक्स लेना सरकार वसूलना स्टार्ट कर देगी तो बहुत ज्यादा असर हमारी 80% जनता पर पड़ेगी और हमारी जनता इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। तो यही तर्क सही होगा इसके अनुरूप में। तो आइए देखते हैं, यही हमारा तर्क सबसे मजबूत होगा, सबसे तगड़ा होगा, बहुत स्ट्रांग होगा कि नहीं, हमारी 80% जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी से बी से बॉय यानी बी वाला आपका तर्क सबसे मजबूत हो जाएगा। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? कह रहा है, प्रश्न हमारा है, क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। देखिए हमारा तर्क पहला और दूसरा, क्या कौन सा तर्क इसमें स्ट्रांग है। आपको उसी को, जो स्ट्रांग रहेगा वही सही होगा। अगर दोनों स्ट्रांग नहीं रहेंगे तो दोनों नहीं सही होंगे। कहने का मतलब है, कह रहा है, देखिए क्या, नहीं, हमें अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया गया है। मान लीजिए अगर भारत सरकार विश्वविद्यालय खोलेगी तो आपको थोड़ी देख करके करेगी आप साक्षर हैं कि नहीं है, चाहे हमको देखेगी साक्षर है कि नहीं है। अगर भारत सरकार खोलेगी तो खोलोगे, इससे एक से किसी से प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपका गलत है, यानी वो स्ट्रांग नहीं हो रहा। गलत तो नहीं कर सकते, यानी ये उसके प्रति सही नहीं है, मनो वीक लग रहा है, उसके प्रति ये कमजोर लग रहा है, बहुत कमजोर लग रहा है। नहीं, हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। ऐसा क्या, अगर मान लीजिए हम कम बेरोजगार हैं, चाहे पढ़े लिखे नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं तो उनसे हमको लड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि अपनी अपनी एक की अपनी एक कैपेबिलिटी है और वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेबिलिटी मतलब होता है क्षमता दोस्तों, क्षमता के अनुसार वो
अपना कार्य करेगा, जिसको जो करना करेगा, तो ये भी आपका बहुत इस स्थापित कमजोर करेगा। अगर भारत सरकार खोलेगी तो इसका कोई मतलब नहीं है कि हाँ कौन ये हो रहा है, कौन बेरोजगार है, कौन साक्षर है। अगर खोलना है तो उसको खोलेगी। ये दोनों ही बहुत कमजोर हैं इसके प्रति, तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। न तो पहला और न ही दूसरा प्रबल है। कह रहा क्या देखिएगा दोस्तों, क्या भारत में बड़े राज्यों में से कुछ और राज्य को बना लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर भारत सरकार जैसे बड़ा राज्य है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा स्टेट चाहे राज्य है, तो उसमें क्या करता है, अगर तोड़ करके उसका भाग्य तोड़ करके कोई एक अलग राज्य बना लेता है, तो जो राज्य बनता है ना, उसका विकास होता है प्रशासनिक तौर से, और तरह से लोगों का विकास होता है। लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं, अच्छी अच्छी योजनाएं मिलती हैं, तो और विकास होगा। तो भारत इस तरह का काम करेगा, राज्य बनाएगा, तो इससे बहुत ही और ही फायदा होगा, कहने का मतलब है। तो आइए देखिए तर्क क्या सही कह रहा, क्या उसके प्रति कौन सा तर्क तगड़ा है कि नहीं है। कह रहा पहला तर्क, हाँ इससे प्रशासनिक सुविधा हो जाएगी। बात सही है, ये तो पक्का है कि यह बहुत तगड़ा है, इसके प्रति कि सारी चीज में सुविधा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं यह राष्ट्रीय एकात्मकता में के लिए खतरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत वीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक क्या हो जाएगा, आपका पहला ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, अगर हमारी बातें आपको समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नोटिफिकेशन मिलने के लिए एक बेल आइकन होता है किनारे में, उसको दबाएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो आपको बनाएं दोस्तों, आप तक आसानी से पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, एक नया क्वेश्चन है, कह रहा क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बात समझते हैं, यूएनओ को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस 24 अक्टूबर 1945 को हम इसको क्या किया गया था, संगठित किया गया था दोस्तों। क्यों संगठित किया गया था दोस्तों, इसको शांति, जो हमारे पूरे विश्व में शांति ये करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इसको बनाया गया था कि शांति बनाए रखेगा ये संगठन। और इसको 5 परमानेंट है और 10 नॉन परमानेंट देश हैं दोस्तों। हम इस पे एक वीडियो ला करके आपको देंगे पूरा यूएनओ के बारे में। और कह रहा है क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह के संगठन नहीं हमारे विश्व में रहेंगे, तो विश्व युद्ध होने की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाएंगी। क्योंकि देखिए तर्क क्या कह रहा है, तर्क क्या इसके जो कह रहा है वो ठोस कह रहा नहीं, जो कथन कह रहा है इसके प्रति ठोस है कि नहीं है, मतलब तगड़ा है कि नहीं, स्ट्रांग है कि नहीं है। हाँ, क्योंकि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहे हैं, ऐसे संगठनों की भूमिका को कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए परिवार में लोग रहते हैं तो कभी थोड़ा सा तू मैं हो जाता है, तो वही विश्व में भी जब अगल बगल जो बॉर्डर को लेकर के झगड़ा या कुछ भी होता है, तो वो थोड़ी सी आपत्तिजनक पैदा हो जाएगी, तो धीरे धीरे वह एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। जब एक दोस्त कूदेगा 2 3 4 5, तो धीरे धीरे सारे दे तो विश्व युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये चीज बहुत वीक है। हाँ, क्योंकि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहा है, ऐसा क्या कि शीत युद्ध समाप्त हो जाएंगे, होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है, यह बहुत तगड़ा है। अगर इस तरह के संगठन नहीं रहेंगे तो विश्व युद्ध बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी तर्क आपका सेकेंड यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करने के लिए आपको यही देखना रहेगा कि कौन सा तर्क आपका बहुत स्ट्रांग है यानी तगड़ा है। जो भी तगड़ा रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा यानी प्रबल रहेगा, ठोस रहेगा, आप उसी की तरफ जाएंगे, वीक की तरफ नहीं जाएंगे। जो कमजोर रहेगा उसके पक्ष में नहीं जाएंगे, जो ठोस या प्रबल रहेगा उसी के पक्ष में जाएंगे और उसी को आप उस सही मान करके चलेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।